आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 17वीं सदी के उस महान दार्शनिक की जिन्होंने शिक्षा को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया, जॉन लॉक। इनकी मशहूर किताब सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन ने आधुनिक शिक्षा की मजबूत नींव रखी थी। इन्होंने साफ कहा था कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो चरित्र, बुद्धि और व्यवहार को निखारने का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो चलिए इस शानदार शिक्षा सिद्धांत की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, फिर लॉक का बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट कोरी पट्टी या टैब्यूला रासा, उसके बाद अनुभव और व्यावहारिक शिक्षा, फिर नैतिकता और आत्म अनुशासन, इसके बाद स्वस्थ शरीर और मन का कनेक्शन, और आखिर में करेंगे उनके सिद्धांत की एक निष्पक्ष समीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यानी एक स्वस्थ, बुद्धिमान और नैतिक चरित्र का निर्माण करना। देखिए, जॉन लॉक के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना या डिग्री लेना कभी था ही नहीं। उनका पूरा विजन एक आदर्श नागरिक तैयार करने पर था, और इसके लिए उन्होंने 3 सबसे अहम पिलर्स बताए। पहला, शारीरिक विकास, मतलब शरीर एकदम फिट और स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, मानसिक विकास, जहां बुद्धि और लॉजिक यानी तर्क शक्ति को तेज करने पर जोर हो। और तीसरा, नैतिक विकास, यानी अच्छा बर्ताव और डिसिप्लिन। जब ये तीनों मिलते हैं तभी एक मुकम्मल इंसान बनता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कोरी पट्टी, जिसे टैब्यूलर रासा भी कहा जाता है। जरा इस खाली कागज के पन्ने को देखिए, बिल्कुल न्यू नोट। जॉन लॉक का मानना था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल इसी कोरे कागज की तरह होता है। इंसान के दिमाग में जन्म से कोई भी जन्मजात विचार या ज्ञान पहले से फीड नहीं होता, सब कुछ एकदम ब्लैंक। इसी कॉन्सेप्ट को तबुला रासा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी, उसका दिमाग, उसकी सोच, ये 100% उसके आसपास के माहौल, उसके जीवन के तजुर्बों और शिक्षा से बनती है। इसीलिए तो ये माना जाता है कि अगर बच्चे को सही माहौल और सही मार्गदर्शन मिले तो उसे एक बेहतरीन इंसान बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, अनुभव और व्यावहारिक शिक्षा, मतलब किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर सीखना। सच बताऊं तो लॉ को बिना सोचे समझे रट्टा मारने वाले सिस्टम से सख्त नफरत थी। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनका सिंपल सा फंडा था, पहला, खुद प्रयोग करके सीखो। दूसरा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से सीखो। और तीसरा, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो ज्ञान हमें असली दुनिया से टकरा कर मिलता है वही असल में टिकता है। इसी सोच को आधार बनाकर उन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की लिस्ट तैयार की जो असल जिंदगी में वाकई काम आते हैं, जैसे गणित, भाषा, लिखना, व्यवहारिक ज्ञान और समाज में कैसे पेश आना है, यानी सोशल बिहेवियर। लॉजिक बिल्कुल क्लियर था कि शिक्षा सिर्फ थ्योरी ना हो, बल्कि ऐसी हो जिसका समाज में कोई ठोस फायदा हो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, नैतिकता और आत्मानुशासन। ये असल में चरित्र निर्माण का दिल है। लॉक का साफ मानना था कि अगर पढ़ाई लिखाई में नैतिकता नहीं है तो बाकी सब बेकार है। और ये गुण बच्चों में अपने आप प्रकट नहीं हो जाते, इन्हें बहुत ही सचेत होकर डेवलप करना पड़ता है। हमेशा सच बोलना, जीवन में अनुशासन रखना, लोगों से विनम्रता से मिलना, खुद पर कंट्रोल यानी आत्मसंयम रखना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना, यही वो खूबियां हैं जो शिक्षा को सार्थक बनाती हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 17वीं सदी में जब बच्चों को डंडे से पीटना बहुत नॉर्मल बात मानी जाती थी, तब जॉन लॉक एकदम अलग सोच लेकर आए। उन्होंने कठोर शारीरिक दंड और बच्चों के मन में डर पैदा करने का बहुत कड़ा विरोध किया। इसके बजाय उनका फोकस था प्यार, लॉजिक और आत्म अनुशासन पर। उनका मानना था कि असली अनुशासन डंडे के जोर से नहीं, बल्कि सही प्रेरणा और अच्छी आदतें डालने से आना चाहिए। क्या कमाल का नजरिया था। हमारा 5वां पॉइंट है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, सीखने की शारीरिक नींव। हम ये भूल नहीं सकते कि अगर शरीर ही बीमार है तो उस कोरी पट्टी पर हम कुछ भी अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। लॉक का एक बहुत ही मशहूर और दमदार कोट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बात एकदम पते की है। जब तक बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, दिमाग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। और इसी वजह से उन्होंने फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताए।
उन्होंने व्यायाम, खेलकूद, सादा जीवन और हेल्दी डाइट पर बहुत ज्यादा जोर दिया। जरा सोचकर देखिए, आज से सदियों पहले वो स्कूलों में डाइट और फिटनेस की बात कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, लॉक के सिद्धांत की समीक्षा। हम इसके मजबूत और कमजोर दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। देखिए, हर बड़े विचार के दो पहलू होते हैं। अगर हम इसकी खूबियों की बात करें तो लॉक ने शिक्षा को पूरी तरह से बालक केंद्रित बनाया। उन्होंने रटने के बजाय अनुभव को चुना और बिना मारपीट के नैतिक मूल्य सिखाने की बात कही। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं। कई विद्वानों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा को इतना ज्यादा व्यवहारिक बना दिया कि उसमें कला और कल्पना के लिए जगह ही बहुत कम बची। इसके अलावा ये मान लेना कि दुनिया के हर बच्चे का दिमाग जन्म से बिल्कुल एक जैसी क्षमता रखता है, ये बात आधुनिक विज्ञान के हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है। और हाँ, उनके अत्यधिक अनुशासन पर जोर देने की भी आलोचना होती रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज के इस आधुनिक युग में क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई जॉन लॉक के उस बेहतरीन व्यवहारिक दृष्टिकोण का पालन कर रहा है, या फिर हम बस किताबी ज्ञान और मार्क्स लाने की चूहा दौड़ में कहीं खो गए हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या उस समग्र चरित्र निर्माण का असली विजन कहीं पीछे छूट गया है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।